श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज घट स्थापना थी। आज के दिन को लेकर कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं, उनका मैं समाधान कर देता हूँ। नेपाल से भोजराज जी अधिकारी, जो कि मेरे ज्योतिष के छात्र भी रहे हैं, उनका एक प्रश्न था कि हमारे नेपाल में जो है वेदरती योग लगभग 12 बजे तक है, परंतु पंचांगों में 12 बजे से पहले से ही अभिजीत वेला में घट स्थापना लिखी हैं। तो देखिए, वो आपका वहाँ का जो पंचांग है वो सूर्य सिद्धांती है और उसके अनुसार आपके वहाँ मतलब कह सकते हैं कि वेदरती योग 12 बजे तक या 12 बजे के आसपास तक रहा, परंतु दृश्य पंचांग से इतना अंतर नहीं आएगा। इसमें केवल 15 मिनट और प्लस कर देंगे, इतना ही अंतर आएगा। फिर भी हम सूर्य सिद्धांती पंचांग को देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी अपनी मान्यता है। शास्त्रोक्त जो बात है उस पर चर्चा करेंगे। हम गणित की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि गणित कौन सा सूक्ष्म है कौन सा स्थूल है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है कि शास्त्र ये कहता है कि वेदरती योग और चित्रा नक्षत्र, इसमें घट स्थापना कदापि नहीं करना, नंबर 1 का बिंदु। नंबर 2 का बिंदु आता है कि यदि इन नक्षत्रों को नहीं छोड़ा जा सके, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इन नक्षत्रों को नहीं छोड़ा जा सके, नक्षत्रों का अर्थ है नक्षत्र और योग को, तो फिर इनके प्रथम पाद को छोड़ दो, अर्थात प्रथम चरण को छोड़ दो। प्रथम और द्वितीय दोनों को, प्रथम द्वितीय को न छोड़ सको तो द्वितीय को छोड़ दो। उसके बाद भी अगला बिंदु आता है कि यदि ये इनके कोई भी चरण, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, वो अभिजीत के बाद तक रहते हों, या चौथा लग्न जैसे कन्या संक्रांति है तो धनु लग्न के बाद तक रहते हों, तो फिर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, उनके अंदर ही घट स्थापना करना है। परंतु जब चित्रा और वेदरती दोनों में से कोई पड़ता हो तो प्रातः का टाइम नहीं लेंगे, उसको अभिजीत में ले जाकर उसका समय लेंगे। तो आपके यहाँ चाहे वेदरती रहा और उसके बाद भी अभिजीत का समय पहले चल रहा था और उन पंचांगकर्ताओं ने उसका समय दिया है, मान लेता हूँ कि मैं आपको लिखित में बता देता हूँ कि आपके यहाँ 12:03 तक वेदरती योग रहा और 11:40 से अभिजीत चला और माना कि वो 4 और 4 8 12:28 तक रहा। अब आपके वहाँ के पंचांगकर्ताओं ने ये समय दिया, जबकि वेदरती योग यहाँ समाप्त हो रहा है, तो उनने बिल्कुल सही दिया है। उन पंचांगकर्ताओं का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल सटीक निर्णय है कि अभिजीत में चाहे वेदरती होगा और चित्रा भी होगा तो भी उस वेदरती के आगे समय नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए उनने जो भी दिया है वो धर्मशास्त्र के अनुसार सटीक सही दिया है। अब एक बिंदु को मैं पहले भी उठा चुका हूं और कुछ लोगों को तो मैंने ब्लैक लिस्टेड ही कर दिया हमारे फेसबुक पर। क्यों किया? क्योंकि वे एक अच्छे ब्राह्मण होने के बाद भी घट स्थापना का समय सूर्योदय के पहले का दे रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में दे रहे हैं। हमें दुख होता है कि यार अमावस्या के सूर्योदय से लगाकर प्रतिपदा के सूर्योदय तक तो घट स्थापना करने का शास्त्र बिल्कुल ही मना करता है, आपको घट स्थापना करना ही नहीं है। फिर ये ब्रह्म मुहूर्त पता नहीं कहाँ से पंडित लोग, कुछ पंडित लोग, सब नहीं,
बहुत सारे विद्वान लोग हैं जिनके व्हाट्सएप पर मैंने लेख देखे हैं, उनने बकायदा लिखा है कि अभिजीत वेला में घट स्थापना करें। पर कुछ जो 1% लोग हैं, और मान लो ये कुछ धर्म संस्थाएं बना डाली, कुछ विशेष स्थितियां बना डाली कि साहब वो उस संस्था के अध्यक्ष हो गए, अब वो निर्णय देने लग गए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। वे जो शास्त्र विरुद्ध बात करते हैं नक्षत्र सूची कहलाते हैं, और नक्षत्र सूची सीधे नरक लोक को चले जाते हैं। इसलिए शास्त्र विरुद्ध बात नहीं करना चाहिए। तो जो सूर्योदय के पहले घट स्थापना करने कह रहे हैं वे तो साफ गलत कह रहे हैं। और अभिजीत के पहले इस वर्ष अभिजीत वेला के पूर्व भी जो घट स्थापना बता रहे हैं वे भी गलत बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि चित्रा और वेदरती को तो जहाँ तक हो त्याग ही देना चाहिए। और 10:24 पर अगर आपका वेदरती योग समाप्त हो रहा है तो उसको छोड़ने के बाद ही घट स्थापना को करें। परंतु अंधकारमय जीवन में जी रहे हैं, कुछ भी लिखकर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर डालना है तो वो बिल्कुल ही गलत है, धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध है, और उसका भुगतान हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर वेदरती योग हमारा 10:24 पर उतर रहा है तो उसके उतरने के पहले घट स्थापना न करें। हाँ, यदि वेदरती योग 1 बजे तक होता है, जिस प्रकार चित्रा नक्षत्र पूरे दिन है, तो फिर हम प्रातः काल का समय छोड़कर तो भी अभिजीत वेला में ही घट स्थापना करते, पहले नहीं कर सकते। तो इस प्रकार घट स्थापना का समय मैंने आपको बताया। और अब एक बात और उठकर आई है कि साहब वो आपने जो नक्षत्र के चरण तो हम देख लेते हैं, परंतु ये जो आपने योग के चरण के संबंध में चर्चा करी है, तो योग के चरण किस प्रकार से हम निकाल पाएंगे तो उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये है श्री भादव माता पंचांग। इसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि इस योग के चरण कैसे निकालेंगे। देखिए, योग पर चर्चा करते हैं हम। एक प्रश्न आया था, वो भी उसी पर आया था, किस पर? हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक विद्वान ने प्रश्न किया था, तो मैं वो निकाल कर आपको बताता हूँ कि योग के चरण कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले आपको वेदरती योग से पहले वाला योग घटाना है 60 घटी में से। इंद्र योग को 60 घटी में से घटा दो। 60 घटी में से इंद्र योग को घटा देंगे, वो है 943। ये इंद्र योग का मान है। घटाया तो 17 बचे और 50 बचे। अब ये जो अवशेष है इसमें वेदरती योग का मान जोड़ देंगे। ये अंतर है, और अंतर में हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? वो वेदरती है 941, तो 7 और 1 8, 4 और 1 5, 50 और 9 59। ये वेदरती का मान है, इसको हमने जोड़ डाला तो ये कुल इसका मान हो गया, योग का कुल मान। अब इसमें 4 का भाग लगा दो, 50 58, इसमें 4 का भाग, 4 एकम 4, 5 में से 4 1, 4 दूनी 8, नहीं 50 और 9 59 होंगे, ये गलत कर दिया। 7 और 1 8, 4 और 1 5, 50 और 9 59, 59 58 है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 में से 4 गया 1, 19, 4 चौक 16, 9 में से 6 गए 3, 6 3 18 और 5 23, 4 पंजो 20,
और 4 निम 36। आधे बचे हैं तो यहाँ 60 कर सकते हैं, इसको 15 कर सकते हैं, पर 59 ही रहने दो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा एक आध मिनट में। तो अब आपका इंद्र योग है 943। इसमें इस भागफल को जोड़ेंगे, 14 59 30 को जोड़ेंगे। इसमें एक चरण का मान 14 59, 30 ऊपर और आता है उसको छोड़ देंगे हम। ये एक चरण का मान है किसका? वेदरती का। तो वेदरती का पहला चरण कहाँ समाप्त होगा? वो यहाँ योग में आ जाएगा। 9 3 12, 5 4 9 और 1 10 में 6 4, 14 9 23 और 1 24। अब इसको वापस इसमें जोड़ेंगे तो दूसरे चरण का समाप्ति काल आएगा। 9 2 11, 5 4 9 और 1 10 में 6 4, 4 4 8 और 1 9, 2 और 1 3। अब इसमें वापस 14 59 जोड़ेंगे तो तीसरे चरण का समाप्ति काल आएगा। 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 10 में 6 4, 9 4 13 और 14, 3 2 5, 54 40। फिर इसमें ये हमारा तीसरे चरण का मान आया और इसको फिर से जोड़ देंगे। 9 5 और 4 9 और 4 4 8 और 1 9, ये 60 से ज़्यादा हो गए, छोड़ देंगे। तो यहाँ चौथा चरण अगले दिन समाप्त होगा, चूंकि 60 गति से ज़्यादा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ 39 है और यहाँ 41 है, 2 पल का अंतर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने ये भागफल में 2 को छोड़ा था, 2 को छोड़ा था। अब इसके 30 विपल होते हैं, 30 विपल को 4 बार जोड़ते हैं तो 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 2 हो जाते हैं। तो 2 पल का विचार नहीं करेंगे, और करना हो तो यहाँ पर 14 59 30, 14 59 30 जोड़ेंगे तो अपने आप यहाँ 9 41 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका 9 43 में 2 का गुणा कर 5 का भाग लगाएंगे और 14 तारीख के सूर्योदय में जोड़ देंगे तो वेदरती के पहले चरण का प्रारंभ काल समाप्त होगा। और ये जो एक मान लिखा है इस में 2 का गुणा कर 5 का भाग लगाएंगे और सूर्योदय में जोड़ देंगे तो पहले चरण का, वेदरती के पहले चरण का समाप्ति काल आएगा। ऐसे ही 39 41 में 2 का गुणा कर 5 का भाग लगाएंगे और सूर्योदय में जोड़ देंगे तो वेदरती का दूसरे चरण का समाप्ति काल आएगा। फिर 54 40 में 2 का गुणा कर 5 का भाग लगाएंगे और 14 तारीख के सूर्योदय में जोड़ देंगे तो तीसरे चरण का समाप्ति काल आएगा। वेदरती योग का पहला, दूसरा, तीसरा चरण तो 14 तारीख को ही निकल चुका है। 15 तारीख को तो चौथा चरण है, वो चौथा चरण भी 10:24 पर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार देखिए मैंने आपको वेदरती योग के चरण निकालने का तरीका बताया, तो शायद आप इससे संतुष्ट हो गए होंगे। फिर भी कहीं समस्या आती है तो श्री भादव माता पंचांग में हम निकाल के कंप्लीट ही देते हैं, आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। चरण निकालने के बाद ही उसका घट स्थापना का मुहूर्त दिया जाता है। तो शायद आप के प्रश्नों का समाधान हुआ होगा। और घट स्थापना कभी भी सूर्योदय के पहले नहीं करना है, चाहे कोई भी लिखे। तो यहाँ पर जो भी आपके प्रश्न थे उन पर मैंने विस्तार से चर्चा करी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।